नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर है। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित गुण भाषा में स्पीक आउट योर माइंड को इस रूप में कुटबद्ध किया गया है। उसी तरह जो है इस सेंटेंस को इस रूप में कुटबद्ध किया गया है और इसको इस रूप में। अब दिया गया कि सभी कुट केवल 2 अक्षर के कुट हैं और दी गई कुट भाषा में आर आउट का कुट क्या है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें मिला लीजिए। आप देख रहे हो कि इसमें आपको क्या मिल रहा है। देखिए ये योर माइंड यहाँ पर है, योर रिजल्ट आर आउट। यहाँ पर देखिए आउट है, योर है ना। यहाँ में देखेंगे योर रिजल्ट है और माइंड भी है। इसमें योर माइंड योर रिजल्ट योर रिजल्ट। आप देख रहे हो कि सब में जो है ये योर और योर है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसमें भी उसी तरह से होगा। देखिए तीनों में कौन जो है जो एक शामिल है। इसमें आपका देखिए पी यू, इसमें पी है नहीं है। फिर सी ए इसमें है, इसमें नहीं है। टी डब्ल्यू तो देखिए टी डब्ल्यू ये किसके लिए हो गया, योर के लिए। ठीक, अब दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है। आपका है आउट है। देखिए आउट, ये आउट, ये आउट। इन दोनों देखो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है। तो आपका जो है एस आर है ना। और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी कि एस आर और एस आर ये किसके लिए हो गया, आउट के लिए। ठीक है, आउट के लिए क्या हो गया, एस आर। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए, इसमें से इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है रिजल्ट्स है ना। रिजल्ट्स तो रिजल्ट दोनों मिल रहा है। तो इसमें क्या मिल रहा है, पी यू। ठीक है, और पी यू। ठीक है, उसी तरह से रिजल्ट्स तो ये तो हमें चाहिए नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस मिला लेना है। ठीक है, अब आपको जो है आउट के लिए हम एस आर निकाल दिए हैं। अब आर के लिए क्या होगा ये देखना है। तो देखिए इसमें जो है तीनों चीज़ों के लिए ये हो गया है। आर के लिए क्या बच रहा है, ई एन। जिससे आर बच रहा है तो ई एन बच रहा है ना। तो आर के लिए क्या हो गया, ई एन। ठीक, यानी कि इन एस आर। ठीक है, या एस आर इन। ठीक, यानी आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर के सम्मुख 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में केशव दाएं छोर से 7वें स्थान पर बैठा है। ध्यान रखिएगा। देखिए हमने ये ले लिया रेखा और इस पर कितने लोग बैठे हैं, 25। ठीक है, इस पे 25 लोग बैठे हैं। अब दे रहा है कि केशव जो है दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। तो ये आपका दायां हो गया और ये बायां। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि केशव जो है 7वें स्थान पर है दाएं से, तो दाएं से ये इधर अगर ला दें, यहाँ पर केशव है, 2 मिनट। यहाँ पर जो केशव है ये किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब दे रहा है कि यदि तेजा केशव के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, इसके बाएं से 5वें स्थान पर जाएं, है ना। ये 7, देखिए यहाँ से 5 इधर आना है, तो 7 5 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, कौन बैठा है, तेजा। अब क्वेश्चन आगे क्या है। अब दे रहा है कि तेजा का स्थान पंक्ति के अंतिम बाएं छोर से क्या होगा। मतलब यहाँ से आपको पता करना है कि यहाँ से गिनेंगे तो ये किस स्थान पर होगा। इधर से तो अब बढ़ावा मिल गया, इधर से तो देखिए टोटल 25 है, तो यहाँ पर कितने होंगे, ये इधर से 12 हो गया, तो यहाँ पर होंगे 13। ठीक है, और यहाँ से ये 12 के बाद अभी 13 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 13 1 14, यानी 14वें स्थान पर होगा। क्योंकि 13 तो पहले से है, तो किस स्थान पे है, तो 14वें स्थान पे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक, यहाँ पर दिया गया कि जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ भागीदारी की। तो वो थी फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने महत्वाकांक्षी और अपनी तरह की पहली परियोजना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के शुरुआती परीक्षण के लिए 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया था। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। तो देखिए इसके अनुसार अगर ये देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो अनुसूचित जातियों की बताई गई थी, जो कि 32% था, वो था
पंजाब में, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति सॉरी अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अंडमान आपका हो गया नागालैंड, नागालैंड ये, फिर आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पर भी जो है इनकी संख्या क्या है, शून्य दर्ज की गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, नागालैंड दिया है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इस एक का मतलब क्या है, बहन, दो का मतलब पति, तीन का मतलब पुत्री, और चार का मतलब माता, और पांच का मतलब भाई है। तो इस व्यंजक को देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर चार है, चार का देख लेते हैं, चार का क्या दिया गया है, माता, है ना। यहाँ पे माता हो जाएगा। फिर दो का क्या दिया है, दो का है पति, ये आपका दो का पति। फिर आपका चार है, ठीक है। तो चार का क्या दिया है, तो माता ही है, ठीक है। और एक का क्या दिया है, तो बहन है, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए दे रहा है कि यू जो है माता है एल की, ठीक है, और एल पति है जी का, ठीक है। और जी जो है माता है एम की, ठीक। और एम जो है बहन है ओ की, ठीक है। तो अब जो है यहाँ सी से इसमें आपका जो है इस संबंध क्या होगा, तो इस स्थिति में जो है अब एक बार ऐसे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यू जो दे रहा है ये जो है माता है, ठीक है। किसकी माता है, तो माता है एल की, ठीक है। अब फिर दे रहा है कि ये जो है इस किसका पति है, जी का पति है, तो ये पति है जी का, ठीक है। अब जो है जी माता है एम की, देखिए इसका जो है ये एम का क्या हो गया, माता, ठीक है, इसकी माँ। फिर ओ जो है ये देखिए एम बहन हो जा रही है ओ की, ठीक है। मतलब ये दोनों भाई बहन होंगे ओ, ठीक है, ये ओ भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि इसकी ये एक तरह से ये जो है बहन है, ये ओ की एम क्या है, बहन है। तो आपको सी को दर्शाना है कि ये क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सी जो है एल की क्या है, संतान है, ठीक है, एल की संतान है। तो एल की अगर संतान होगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो है इसकी बहन हो सकती है या भाई हो सकती है ना, तो एक या पाँच हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी 18,750 रुपये में ये कार्य को करने का निर्णय लेते हैं, और ए इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 30 दिनों में, और सी की सहायता से ये 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सी को उसके हिस्से के कार्य के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पर देख लीजिए ए जो है 20 दिन में कर रहा है और बी इस काम को कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। तो दोनों का अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 60 दिन, ठीक है। ये जो है आपका एलसीएम हो जाएगा 60 दिन, ठीक है। अब ए की दक्षता निकाल लें कि ए जो है ए की दक्षता, ए का कितना काम इसने किया हुआ आप निकाल लीजिए। तो ये 60 अब बाटा ये कितना दिन ले रहा है, 20 है ना, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। वहीं बी की अगर निकालिएगा तो 60/30, ठीक है, यानी आपका हो गया 2। अब जो है तीनों का देख लीजिए, ए बी और सी, अब तीनों ही मिलकर अगर कर रहे हैं तो 60 कितना दिन लग रहा है तीनों का, 8, है ना। 8 से भाग कीजिए तो 8 एकम 8, सॉरी 8×7 = 56 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 तो 8×5 = 40, यानी 7.5 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है सी की दक्षता निकाल दें, सी की अगर दक्षता निकालें तो टोटल 7.5 हो रहा है, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो। और इन तीन दो का ये देखिए, तीन दो कितना हो जा रहा है, 5, ये आपको घटा देना है। तो 7.5 में 5 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5,
ठीक। तो अब जो है सी का हिस्सा निकाल दीजिए, सी का कितना हिस्सा मिलेगा। तो सी का जो हिस्सा हो जाएगा वो पैसा टोटल कितना है, 18,750 है। और टोटल इनकी दक्षता अगर एक की बात करें तो 7.5 है। ठीक है। और सी की दक्षता कितनी है, 2.5। तो अब यहाँ से इसको कटा लीजिए। ठीक है। तो देखिए 25 एकम 25, 25 3 75। ठीक है। एक एक अंक का दशमलव है तो 3 ही हो जाएगा। और 3 से इसमें भाग कीजिएगा तो 3 छक्का 18, 3 दूनी 6। ठीक है। 1 5 3 5 15 जीरो, यानी 6,250, यानी आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या है। तो देखिए अर्धगोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ से ध्यान रखिए। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या हो जाता है, वो होता है 1/2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपकी जो त्रिज्या दी गई है वो आप रख लीजिए। ठीक है। त्रिज्या क्या है, 3 है, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो मान कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी का 4, 3 से कटा दीजिएगा, ये 3 बार है तो आपका कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, यानी 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक। अविनाश सावले ने 2021 में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3,000 मीटर स्टीपल चेज कितने समय में जीती। तो ये जीता गया था 8 मिनट 20.20 सेकेंड में। ठीक है। और ये एक नया रिकॉर्ड बना था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय तबला कला प्रवीण व्यक्ति, संगीतकार, ताल वादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो कौन होंगे, तो है उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है। एक कक्षा में 42 छात्र हैं, यदि कृतिका शीर्ष से 18वीं है तो नीचे से उसका स्थान क्या है। चलिए देखिए, ये देखिए टोटल जो है 42 है। ठीक है, यहाँ से। ठीक। अब दे रहा है कि कृतिका जो है शीर्ष से 18वीं पर है। कृतिका अगर ऊपर से देखा जाए तो 18वीं पर है। ठीक है, 18वीं स्थान है। तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, तो देखिए टोटल यहाँ से 42 है और यहाँ पर ये 18 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 24, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 24। 24 8 4 12 2 1 3 1 4। लेकिन ये पूछ रहा है कि उसका स्थान क्या होगा, मतलब ऊपर से अगर 18वीं है तो इधर से कौन सा स्थान पर होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक तो 24 बचे हैं, और 24 के बाद किस स्थान पर हो गई है, 25वें स्थान पे। ठीक है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तय कीजिए कि निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है कि आर पी की माँ नहीं है। ठीक है। और पी एस की पुत्री है, और एस की 3 पुत्रियां हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है निष्कर्ष कि पी आर की बहन है, पी जो है आर की बहन है। अब जैसे कि दिया गया है कि आर पी की माँ नहीं है, और निष्कर्ष यहाँ दे रहा है कि पी आर की बहन है, तो ये एक सीधा सा संबंध नहीं दिया गया है। ठीक है ना, मतलब हो सकता है लेकिन इसमें निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। दूसरा दे रहा है कि एस पी की माँ है, एस जो है पी की माँ है। तो अब ध्यान दीजिए कि पी जो है एस की पुत्री है। ठीक है, ये तो दिया गया है, लेकिन एस की पुत्री है तो ये आपका पिता भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं, पिता भी हो सकता है, तो ये भी निश्चित नहीं है, मतलब संभव है लेकिन निश्चित नहीं है ये भी। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि इसमें आपका हो जाएगा कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। अब देखिए यहाँ पर आइए, क्या गया है कि पी क्यू आर एस केंद्र ओ वाले वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये देखिए
ये मान लीजिए ये आपका वृत्त है जिस पर आपका दिया गया है एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर केंद्र जो है इसका ये पहले भुजा मिला ले, ये केंद्र मान लीजिए यहाँ पर आपका है ओ, ठीक है। और एक दिया गया है कि ये देखिए पी क्यू आर है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण का अनुपात 11:7 है, ठीक है। मतलब कि आपका हो जाएगा 11x और ये 7x मान लीजिए। तो अब देखिए जानते हो चक्रीय चतुर्भुज के जो है ये प्रमुख कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 7 11 18 हो जाएगा, 18x बराबर 180, या यहाँ से ये आपका कट जाएगा तो एक्स का मान कितना हो गया 10, ठीक है। यानी कि आपका 10 से कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 70। अब जो है आपको दिया गया है कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है, यानी कि ये पी क्यू और ये क्यू आर आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर हैं तो क्या, तो आपको ओ पी क्यू यानी यहाँ से ये ओ पी और क्यू इसका जो है मान ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए और जब ये बराबर है तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। त्रिभुज पी क्यू आर में देखें तो देखिए ये बराबर है भुजा, तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। पी और आर बराबर होंगे, यानी इसका मान अगर ज्ञात करना है तो देखिए दोनों बराबर होंगे तो दो कोण पी भी हो सकता है। और ये मान कितना हो जाएगा तब, तो 180 में से तीनों कोण का योग जो 180 जो होता है उसमें से आप 110 घटा दीजिए, तो घटाइए कितना होगा 70। और ये दो कोण पी है, यानी कोण पी का मान जब ज्ञात कीजिएगा तो 70 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी कि 35, ठीक है। इसका मान 35 हो गया। लेकिन हमें इतना जो बचा है इसका भी मान चाहिए। इसका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ से इसको मिला दीजिए तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसके पहले जो है आप यहाँ पर देख लीजिए ये 70 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण कितना हो जाएगा 140, क्यों होगा, तो ये जो है आपका प्रमेय है। एक वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण होता है वृत्त के शीर्ष भाग पर उसके द्वारा बनाए गए किसी भी बिंदु पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। मतलब यहाँ से ये दुगना हो जाएगा, यानी 140 होगा, ठीक है। जब ये 140 होगा तो उसी तरह हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये दो कोण चूंकि ये त्रिज्या है ये आपस में बराबर होंगे, तो उसी तरह इसका मान जब आप ज्ञात करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका मान अगर आप ज्ञात करना होगा तो 180 में से 140 को घटा दीजिए और 2 से कर दीजिए भाग। मतलब कि 40/2 यानी कि 20, यानी इस वाले का मान कितना हो गया 20। तो 20 35 कितना हो जाता है टोटल 55, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 55। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्रत्येक संख्या युग में पहली संख्या पर एक निश्चित गणित संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। तो निम्नलिखित में से 3 युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। तो इस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है, देखिए ये 5 का आप घन दिखाई दे रहा है आपको, 5 का ये घन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 5 का ये घन है तो 5 और 1, आप 5 और 1 करेंगे तो ये 6 हो जा रहा है। उसी तरह से ये 729 किसका है, तो ये 9 9 81 है ना, ये 9 का घन है, ठीक है। और 9 और 1 कीजिएगा तो 10 हो जा रहा है। ये आपका किसका हो जाएगा, तो 7 का ही है, ठीक है। तो 7 और 1 कीजिएगा तो कितना होगा 8, लेकिन ये 5 है, इसको भी देख लीजिए। 512 किसका होता है, तो 512 जो होता है 8 का घन होता है, ठीक है। यानी कि 8 + 1 = 9, यानी कि ये समान है ये समान नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक संख्या के 1/8 भाग 42 के आधे से 12 कम है। तो मान लीजिए कोई संख्या जो है आपका x है उसका 1/8 भाग, ठीक है। एक संख्या का जो है 1/8 भाग 42 के आधे से 12 कम है। तो 42 के आधे से 12 कम है, ठीक है। अब देखिए ये 1/8 हो जाएगा, ये देखिए 42 12 यानी कि 21 हो जाएगा -12। तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 9,
अब ये 8 भाग इधर अगर क्या हो जाएगा गुणा, 9 8 क्या हो जाएगा 72। अब देखिए x का मान इतना आ गया। अब दे रहा है कि संख्या का 1/4, संख्या 72 है, इसका 1/4 कीजिए तो 4 से क्या हो जाएगा 18, है ना। आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गांधी इरविन समझौते पर में हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए, ये 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को जो है महात्मा गांधी और भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके भी जो है समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार जो है उन राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हुई थी जिन्होंने कोई हिंसक अपराध नहीं किया था। ठीक है, ABCDJKLM एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं, उनमें से 4 किसी भी कोने पर बैठे हैं जबकि अन्य 4 किसी भुजा के केंद्र, ठीक केंद्र में बैठे हैं। तो डी मेज के किसी कोने पर बैठा। देखिए, पहले हम जो है ये एक वर्गाकार मेज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक इस कोने पर बैठेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, दूसरा इनके ये बीचों बीच। ठीक, तो इस तरह से ये लोग 8 हो जाएंगे। अब देखिए, दिया गया है कि डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, तो मान लीजिए डी को हम यहाँ पर बैठा दिए। अब जब डी के बाएं से गणना की जाती है, तब डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए, बाएं आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 व्यक्ति को छोड़कर यहाँ पर क्या करेंगे, तो तब यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है ना। अब सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ तो 2 हैं, यहाँ से 3 व्यक्ति गिने, 1 2 3, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी, है ना। इनके बीच 3 व्यक्ति। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि एम जो है बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो बाएं आपका इधर होता है, आप जानते हो। यहाँ से तीसरा स्थान के नीचे 1 2 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा एम। ठीक, और के एम के निकट दाएं बैठा है, तो इसके दाएं के एम के निकट दाएं बैठा है, तो दाएं आपका इस तरफ हो जाएगा इधर, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया ये। ठीक है, अब ये आपका हो गया, ये 3 लोग 3 बचा हुआ जगह है। अब देखिए, दिया गया है कि ए तो बी और न ही सी के निकट पड़ोसी है। ए बी और सी के पास में नहीं है, है ना, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और फिर जे ए के निकट से बाएं बैठा है, जे, ठीक है, ए के निकट बाएं बैठा है, तो ये आपका बाएं यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और एल दाएं दूसरे स्थान पर, तो एल जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि एल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। एल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यहाँ से देखिए दाएं कौन है, एम, कौन है, एम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुई थी और आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की आयु की 11/7 गुनी है, तो आज से 10 वर्ष बाद किरण की आयु क्या होगी। तो देखिए, मान लीजिए कि शादी के समय जो है, शादी के समय किरण की आयु कितनी मान लें, तो ये 7x मान लें। ठीक है, 7x वर्ष। अब तो दे रहा है कि आज जो है किरण की आयु क्या है, इसकी शादी के समय की आयु की 11/7 गुनी है ना। तो जो वर्तमान आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु जो हो जाएगी 7x का 11/7 गुना, तो 7 7 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, अब इनका अंतर कितना है, 20 है। ठीक है, तो आप जो है 11x में से 7x हटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 4x, यानी 20। तो ये जो है आपका हो जाएगा 4 5 20, तो x का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है,
अब जो है किरण की अगर वर्तमान आयु ले लें, किरण की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो ये जो वर्तमान आयु है 11x है, तो ये 5 हुआ x का मान, तो ये आपका हो जाएगा 11 × 5 यानी कि 55। तो आज से 10 वर्ष बाद किरण की आयु, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए। तो 10 जब आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 65। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वो है भूटान। ठीक है, ये पूर्वी हिमालय में स्थित एक जो है स्थल रूप देश है, जिसका क्षेत्रफल जो है 38,394 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी सीमा जो है आपके दक्षिण में भारत है, उत्तर में जो है चीन है। ठीक है, एक निश्चित कुछ भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे COULD इसको लिखा जा रहा है BNCKC। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए क्या आपको अंतर मिल रहा है। तो देखिए इससे एक कम हो रहा है, ये इससे कम हो रहा है, इससे एक कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा दिया गया है कि इसको इस रूप में लिखा जा रहा है। तो देखिए क्या ये भी कम हो रहा है, तो यहाँ से एम, हाँ ये भी कम हो रहा है, देखिए ये भी कम हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं, जब एक हो रहा है तो दूसरा भी ऐसे होगा ही, एकदम निश्चित ही है। ठीक है, अगर आपको शंका बन रहा हो तो आप देख सकते हैं NM कम है, देखिए यहाँ से IH है ना, आने तो उल्टा देखिए LM, ये आपका Z है, ऐसे भी आपका हो जाएगा, ये आपका कम हो रहा है। तो उसी तरह जो है इसको देखिएगा, तो यहाँ से जो है आप M से कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? M के नीचे क्या आपका हो जाता है? L हो जाता है। उससे पहले कीजिएगा तो क्या होता है? N होता है ना। LN किस में दिया गया है? LN यहाँ पर है। ठीक, अब देखिए Q है, तो U से पहले आपको क्या मिल जाएगा? तो मिलेगा T, यानी LNT। LNT किस में आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए 132 में से 129 घटाइए तो क्या हो जाएगा? 3। इसमें से देखिए तो क्या आ जाएगा? 9 में ये आपका 5। ठीक है, इसमें से अंतर कीजिए तो 14 में 7 घटेगा यानी 7 हो जाएगा। इसमें से देखिए तो ये 8 9 17 यानी कि 9। ये क्या है? ये अब आपकी जो है 3 5 7 9 ये आपकी विषम संख्या है, तो 9 के बाद क्या आएगी? 11 है ना। तो 11 घटा दे, देखिए 8 में ले घटेगा 7 और 10 में ले घटेगा 9 यानी कि 97। तो यही आपका आंसर होगा। अब देखिए दिया गया है कि 7800 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1% प्रति वर्ष की दर से कितना रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। 8 मासिक का मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए आप जैसा कि देखिए 2 वर्ष समय दिया गया है, समय जो है ये 2 वर्ष है। 2 वर्ष यानी कि 2 × 12 यानी कि 24 महीने, और 8 मासिक दे रहा है, तो इसका 8 भाग कर दीजिएगा। ठीक है, इसका अगर आप 8 भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 गुना, है ना, 3 बार हो जाएगा, कि 8 महीना 8 महीना 8 महीना, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका है, सॉरी, ये आपका जो है मिश्रण दिया गया है इतना 10 38 1.80। तो मिश्रण का सूत्र क्या हो जाता है? मूलधन जो कि 7800 है, गुणे 1 प्लस दर घाटा में 100, और समय आपका 3। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब ये इधर गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, ये इधर भाग हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस R/में 100 और घात 3। अब जब आप देखिए इसका जो है 2 जीरो आपका चला जाएगा ऊपर, इसको आप हल कर सकते हो। 10 38 1.80। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7800, और देखिए इसका जो है ये नीचे आ जाएगा, सॉरी 100। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये दशमलव का ये अब नहीं रहेगा ये। ठीक है, अब देखिए 1 0 1 0 खत्म,
तो देखिए 78 से अगर कीजिएगा ये तो आपका 10 हो जाएगा, 78 से कीजिएगा ये आपका जो है कट जाएगा 1 3 3 1 में, ठीक है। और ये आपका हो गया 1+r/100 और घात 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 1 3 3 1/1000, ठीक है। और ये आपका 3 घात है, अगर इधर ये आ गया तो ये इसका घनमूल हो जाएगा, ठीक है। यानी 1+r/100। अब घनमूल इसका ये किसका होता है, ये आपका हो जाता है 11 का, इसका हो जाता है 11 का, ये हो जाता है 10 का। ये एक जोड़ है, इधर लाकर घटा दीजिए, r/, क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तब यहाँ से जो है ये घटेगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 10, और 11 में से 10 घट जाएगा 1, r/, क्या हो जाएगा, तो ये 100 होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर इसको हल कर दो, देखिए ये 0 और 0 1 कट जाएगा, ठीक है। ये 0 आप काट दोगे, अब ये देखिए r से a1 में होगा तो ये आपका r, और 10 से 1 में होगा तो 10। यहाँ पर r का मान क्या होगा 10%। इसके लिए 8 मासिक के लिए ये बात ध्यान में रखिएगा, 8 महीने संयोजित हो रहा है तब ये 10 था, ठीक है। अब आपको अगर वार्षिक लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ये 8 महीने पर जो है 10% था, तो अगर आप 12 महीने पर लेंगे यानी 1 साल के लिए, तो ये जैसे इसका 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 15% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, नया जो दर है, नया दर जो है 5 अधिक दिया है, मतलब 5 जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 20%, ठीक है। और फिर आपको दिया गया है कि नया दर जब आपका इतना है तो ये अर्धवार्षिक हो रहा है, और अगर अर्धवार्षिक होता होगा तो आपका जो दर आपको प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, तो अर्धवार्षिक अगर होगा तो जो दर प्राप्त होगा वो इसका हो जाएगा 20 का आधा, है ना, 20 का आधा यानी कि 10, ठीक है। और समय जो है क्योंकि 1 साल के लिए लिया जा रहा है तो 6 महीना का 2 बार हो जाएगा, यानी ये दुगुना हो जाएगा। तो जब दुगुना होगा तो आप यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या था CI, तो CI निकालिएगा, तो जो आपका था कितना था 7800, ठीक है, उसी पर आपको निकालना है। और ये जो हो जाएगा 1+10/100 और समय 2, इसमें से 7800 घटा दीजिए क्योंकि ये मिश्रण हो जाएगा, ये आपका मूलधन, ठीक है। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, 0 0, ये 10 से 11/2 हो जाएगा, यानी 7800 और गुणे 11/10, ये आपका 2 बार और 7800। और देखिए यहाँ से 0 0 0 0, 11 11 121, 121 में 78 में गुणा कर दीजिए, या यूँ कहें कि 78 से पहले 11 में कीजिएगा तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, 8 7 8 15, और ये आपका 8, फिर 11 से कर दीजिएगा, 8 5 8, यानी 8 13 14 और ये 9, कितना हो जाएगा, तो 9 4 3 8, और इनमें से घटा दीजिए 7800, तो ये 8, ये आपका 3, ये 14 में 8 घटेगा 6, और 8 में 7 घटेगा 1, तो 1600 कितना हो गया 38, ठीक है, 1638। अब चलिए देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, देखते हैं। देखिए यहाँ से जे से जी, जे आप जानते हो कि ये 10वें पर आता है और जी आता है किस पे 7वें पर, तो कितना का अंतर हो गया -3 का, ठीक है। ओ के लिए अगर आप देखो, ओ के लिए तो वो जो है आपका जो है किस पर आ जाता है 15 पर, और ये लाता है देखिए ये 15 पर आता है और ये 12 पर, तो इसमें भी अब का अंतर कितना हो गया 3 का, है ना। देखिए ई जो है 5वें पर और बी जो है दूसरे पर, तो इसमें भी 3 का अंतर। यहाँ से आर देखिए 18वें पर, वो आपका 15 पर, तो इसमें भी 3 का अंतर। तो वैसा ही है, तो आप देखिए ये पी जो है, पी किस पे आता है, तो पी आता है आपका 16वें पर, तो इससे आपको जो है क्या करना है 3 कम कर देना है, तो 16 में 3 करेंगे तो क्या आएगा 13, तो 13वें पर कौन आता है, वो आता है एम, ठीक है। तो एम तो 2 में है, किस में होगा
और डी डी देखिए यहाँ डी डी भी है, मतलब अंतर लास्ट वाले में आप देख लीजिए। लास्ट वाला देखिए एल है, और एल जो है आपका 12 पे आता है, तो 12 से 3 कम कीजिएगा तो 9। ठीक है, तो 9 पर कौन आता है? आई। 9 पर कौन आता है? आई, है ना, यानी एम डी आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल की ओर आते हैं। यहाँ पर दिया गया कि 36 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार धातु की शीट से इतने इतने और इतने त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार प्लेटें काट दी जाती हैं। यदि धातु के शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो जो शेष जो बच रहा है उनके क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो पहले जो है ये आयताकार जो ये सीट है, इनका क्षेत्रफल निकाल लें। तो इनका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? तो इनका आपका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 36 गुणे 16। इसमें से आप घटा दीजिए, क्या घटाएंगे? तो आप इनका ये जो क्षेत्रफल आपका होगा ये घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सूत्र क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इनको घटाना है सबको। देखिए क्या हो जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई ये आर स्क्वायर और प्लस पाई ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 36 का ये गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 16 छः का 96, 100 9 16 3 48 और 9 57। ठीक है, और ये पाई कॉमन हो जाएगा, ये 6 छः का 36, 6 चौका 16 और 2 दूनी का 4। ठीक है, अब देखिए ये 16 4 20 और 20 आपका हो जाएगा कितना? 56 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मान क्या होता है? 22/7 और ये 56, तो 7 8 क्या हो जाएगा? 56। तो 22 8 कितना हो जाएगा? 22 8 176, घटा दीजिए हो जाएगा 400। ठीक है, और जब 400 वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, तो जब आप भुजा निकालिएगा तो कौणी में क्षेत्रफल हो जाएगा यानी 400, यानी कि 20। अब का आंसर क्या हो जाएगा? डी। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, पहली बात। एक, दूसरी, कि 1947 में जो है भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद भी गोवा जो है भारत का हिस्सा नहीं था, यह जो है पुर्तगाल के अधीन था। ठीक है, और 1961 में जो है 36 घंटे का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1961 में। ठीक है, और उस पर आक्रमण किया गया और कब्जा कर लिया गया था, और 1987 में उस राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 मई 1987। ठीक है, और उसकी आधिकारिक भाषा जो है कोंकणी को दिया गया, कोंकणी। ठीक है, वहाँ की आधिकारिक भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो वो है राप्ती। और राप्ती जो है यहाँ पे दो तरफ से निकलती है। एक पूर्वी राप्ती है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए चितवन राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी सीमा बनाती है, और फिर जो है नारायणी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और दूसरी है पश्चिमी राप्ती, तो ये जो है नेपाल के मध्य पहाड़ी से निकलती है और ये खुरी घाटी से होकर बहती है, और फिर जो है कई जिलों से गुजरते हुए घाघरा में आकर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किए जाने पर इतने रुपये की राशि पर इतने वर्ष में परिपक्वता राशि इतनी है। तो साधारण ब्याज की प्रति वर्ष प्रतिशत दर क्या थी? तो देखिए यहाँ पर जो ब्याज आपका हो जा रहा है ब्याज, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। 6 8 जो ये मिश्रधन है इसमें से मूलधन को आप घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? तो देखिए 0 0 14 में 5 घटाएगा 9, ये आपका 7 में 7 0 और ये 2, इतना ब्याज हो गया। अब जो है अब जो ब्याज हो गया तो आपको क्या निकालना है? दर निकालना है। ठीक है, तो दर बराबर क्या हो जाता है? दर बराबर का हो जाता है ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन गुणे समय। तो समय देखिए क्या है? 5 दूनी 10 और 10 1 11, 11/2 होगा, है ना, 11/2।
अब देखिए, अब इसको आप हल कर दीजिए। देखिए यहाँ से आपका 0 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 से ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा ऊपर। अब 11 से देखिए, 11 एकम 11 9, 11 नवा 99, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, इसको हल करेंगे तो देखिए 19 से अगर ये करें, 19 से कट सकता है, 19 दूनी 38, तो 38 हो जाएगा। 17 8 9 19 5 95 हो जाएगा, ठीक है। और 25 चौको 100, तो 4 दूना कितना हो गया, 8, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं, तो ये है रविशंकर, ठीक है, या रविशंकर चौधरी। एक भारतीय संगीतकार और सितार वादक थे, उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की थी, ठीक है। और 1999 में इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मूल ग्रंथि में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो ये आपका हो जाएगा फाइकस, ठीक है। एक पुष्पीय पादप है, और इसमें जो है राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं, ये सहजीवी संबंध नहीं होता है, अतः यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, ठीक है। एक विक्रेता एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचता है, ठीक है। तो देखिए, तो इतने में बेच रहा है, तो पहले आपको क्या निकालना होगा, तो आपको निकालना होगा इसका अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है इतना है, ठीक है। और इसका ये चूंकि कमी होगी, तो कितना कमी हो रहा है, 16% है ना। तो 100 में 16 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा इतना बटा 100 गुणे 100/84, ये तो खत्म हो गया। अब जो है देखिए किससे कट जाएगा, 4 से ही जो है, 4 दूनी 8 4 एकम 4, 4 से 4 दाई 40, ठीक है। 0 4 8 32, ठीक। आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये 1 8 9 3 से कट जाएगा, या 3 से, ठीक है। 3 से, 3 से 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9, 1 8 3 छक्का 18, फिर 0, 7 से कटेगा क्या, तो चौक 28, 5 7 8 56, हाँ 7 से कट जाएगा, है ना। तो चौक 28 7 8 56 और 0, यानी 480 हो जा रहा है ये अंकित मूल्य, ठीक है। अब जब ये इतना हो गया, अंकित मूल्य निकल गया, तो दे रहा है कि यदि उसे कोई छूट नहीं दी होती तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 400 रुपये यहाँ पर जो है अंकित मूल्य है, यानी कि अब इसे कितने में बेचता, 480 रुपये में, ठीक है। तो इतने में बेचता और लाभ कितना कमाने की बात कर रहा है, 28%, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या आपका हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा ये आपका क्या हो जाएगा, 128, ठीक है। अब कट जाएगा ये, देखते हैं। 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 एकम 4 4 दूनी 8, 0, ठीक। अब किससे, 4 से 4 8 क्या हो जाएगा, 32, 4 से 4 3 12, 0, फिर देखिए ये आपका 4 से अगर कर दें, 4 दूनी 8, 4 से ये 25, और 2 से ये आपका हो जाएगा 15, और गुणा कर दें तो 15 5 75, और 15 दूनी 30 7 37, तो 300 क्या हो जाएगा, 75, ठीक है। भारत सरकार ने 26 जुलाई 2021 को 5 वर्षों की अवधि में
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए कितनी राशि अलग रखने की योजना बनाई है? देखिए, वर्ष 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए की जो है राशि अलग से रखने की योजना बनाई है। ठीक है, ये रहा जो है आपके 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।